दोस्तों, आप कहीं पे कभी भी कोई सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं या ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ता है रिज्यूम का। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से रिज्यूम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन कीजिएगा। हम एक पहले से यहाँ पे रिज्यूम बनाए हुए हैं जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद आप इजीली रिज्यूम MS वर्ड में बना सकते हैं। रिज्यूम का ये अर्थ होता है कि आपका पूरा बायोडाटा, जैसे कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फादर्स मदर्स का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, A to Z आपका डिटेल्स। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हम इस रिज्यूम में क्या क्या टाइपिंग किए हैं। सबसे पहले ऊपर में हम लिखे हैं रिज्यूम, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, उसके बाद एक एरो लगा दिए यहाँ पे। यहाँ पे इसका टाइपिंग कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कीजिएगा अपने निष्ठापूर्वक कीजिएगा, आप पूरा जिम्मेवारी से कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ता है पर्सनल डिटेल्स का। सबसे पहले आपको फादर्स नेम लिखना होगा, जैसे कि लिखिएगा फादर्स नेम, डॉट लगाइए, उसके बाद फादर्स का नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना है मदर्स नेम एंड मदर्स नेम फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका शादी हुआ है या नहीं। मेडिकल स्टेटस आपको बताना होगा। अगर मैरिड है तो मैरिड लिखिएगा, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना होगा, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर बताना होगा एंड यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए, अदर कंट्री है तो अदर कंट्री यहाँ पे टाइपिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं एंड कौन कौन सा लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा परमानेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा उसको टाइपिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है एंड आपको ईमेल आईडी टाइपिंग कर देना है। अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए इस ईमेल पे आप मैसेज कीजिए, आपको फॉर्मेट सेंड कर देंगे। अदरवाइज हमारे वेबसाइट krconlineupdate.com पे आकर सर्च कीजिएगा रिज्यूम, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा एजुकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप मैट्रिक में कौन सा बोर्ड से पास किए हैं एंड कब पास किए थे और कौन सा आपका डिवीजन है। उसके बाद आपको बताना होगा इंटर का डिटेल, जैसे कि अगर BA है तो BA लिखिएगा, BCom है तो BCom लिखिएगा, BSc है तो BSc लिखिएगा। उसके बाद आपको बताना होगा पासिंग ईयर एंड आपको बताना होगा डिवीजन, कौन सा डिवीजन आपका है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं यहाँ पे अपेयरिंग कर दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टाइपिंग किए हैं BCom होम, उसके बाद फॉर्म BRABU मुजफ्फरपुर, उसके बाद यहाँ पे अपेयरिंग लिख दिए हैं, यानी अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और एजुकेशन होगा एंटर करके यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। हमारे पास इतना ही था इसलिए हम इतना ही फिल किए हैं, अगर आपके पास हो तो और फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा एक्सपीरियंस, अगर आप कोई जॉब करते हैं या पहले से कोई कार्य किए होंगे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे टाइपिंग कीजिएगा। जैसे कि हम एक्सपीरियंस में यहाँ पे लिखे हैं CBI बैंक 5 ईयर एक्सपीरियंस, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे हम टाइपिंग कर दिए हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स किए हैं, ITI किए हैं या कोई डिप्लोमा किए हैं यहाँ पे आप बता सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन में कौन सा आपका कोर्स किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट फिल करना है, उसके बाद आपको पैलेस का नाम फिल करना है, उसके बाद अपना नाम फिल कीजिएगा। जितना डिटेल आप देखे हैं कोई डिटेल मेरा नहीं है, हम अपने मन से कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग किए हैं। इस पे आप कॉल या मैसेज न कीजिए इस नंबर पे, क्योंकि ये मेरा नहीं है। ये था प्रक्रिया आपको रिज्यूम तैयार करने का। अब चलिए आपको बताता हूँ MS वर्ड में कैसे कर सकते हैं। सेम टू सेम आपको करना ही होगा कि MS वर्ड में जितना भी हम यहाँ पे टाइपिंग किए हैं आप हमारे वेबसाइट से जब डाउनलोड कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इसको ऐसे एडिट कर लीजिए और आपका जो भी नाम होगा उस नाम को आप यहाँ पे आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फादर्स का नाम चेंज करना है, इसके लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और आप खूब आसान से फादर्स का नाम इससे डिलीट करके आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमने कुछ भी आपको टाइपिंग करके दिखा रहे हैं क्योंकि रियल नहीं है। ये था प्रक्रिया आपको रिज्यूम तैयार करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो MS वर्ड में बहुत ही आसान तरीका से रिज्यूम बना ले। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है कोई भी जॉब का। चलिए फिर मिलते हैं कोई एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।